Hello friends, once again I welcome you all in my YouTube channel. Today we are going to start our new topic, characteristics of particles of matter, from our NCERT textbook of class 9 chapter 1st, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ओके, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। जैसे देखिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि हमारा जो टॉपिक है, अभी तक हमने मैटर के बारे में पढ़ा। ओके, यानी कि मैटर के बारे में पढ़ा, मैटर क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा। अगर आपने ये सभी चीज़ें नहीं पढ़ी हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और हमारे प्रीवियस वीडियोस को देखिए, जिससे आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ओके, अगर आप चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं। ओके, उसके बाद आप आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। यानी कि अभी तक तो हम लोग मैटर के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब मैटर के पार्टिकल्स के बारे में जो कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो पार्टिकल्स, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी विशेषताओं के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, तो इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक दी हुई है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है। ओके, तो जैसा कि आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनके बीच में थोड़ा कुछ ना कुछ स्पेस होती है। अब इसको हम लोग पहले भी एक्टिविटी में हमने देख चुका है। इन एक्टिविटी 1.1 और 1.2 वी सॉ दैट द पार्टिकल्स ऑफ शुगर, सॉल्ट, डेटॉल और द पोटेशियम परमैंगनेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। ओके, तो हम लोगों ने पहले भी एक्टिविटी 1 और 2 में देख चुके थे हम लोग ये, कि यहाँ पे जो सॉल्ट था और शुगर था और डेटॉल था और पोटेशियम परमैंगनेट था, ये वाटर में अच्छे से डिजॉल्व हो जा रहे थे और डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहे थे पूरे वाटर के अंदर जाके। तो इससे हमें ये पता चल रहा था कि हाँ, जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, यानी कि वाटर्स जो है उसके बीच में कुछ न कुछ स्पेस है, तभी तो वो दूसरे पार्टिकल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले रहा था। जैसे हम लोग डायग्राम के जरिए इसको समझते हैं दोबारा। जैसे देखिए, ये हमारा मान लीजिए कोई एक बीकर है। ओके, जो ये बीकर है हमारा, अब इसमें हम लोग वाटर फिल किए हुए हैं। ठीक, वाटर फिल किए हुए और मार्क किए हुए हैं कि हाँ, इतना लेवल हमारा वाटर का है। ओके, फिर हम लोग इसमें शुगर ऐड करते हैं। शुगर जब ऐड करेंगे और इसको स्टिंग करेंगे, थोड़ी देर तक सेक करेंगे, तो फिर ये जो लेवल होगा वाटर का वो थोड़ा इंक्रीज़ कर जाएगा और जो शुगर होगा वो डिज़ोल्व हो जाएगा। इससे हमें ये पता चला कि जो वाटर पार्टिकल्स हैं, ये जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो एब्जॉर्ब कर ली हैं शुगर पार्टिकल्स को। ओके, तो हमें ये पता चल जा रहा है कि हाँ, जो इस एक्टिविटी के जरिए हम पता कर पा रहे हैं कि हाँ, जो वाटर के पास में कुछ स्पेस है जिससे वो शुगर के पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेट्स बिगिन। ओके, तो व्हेन वी मेक टी और कॉफ़ी, सिमिलरली इसमें बताया गया ये कि जब हम टी या कॉफ़ी बनाते हैं या फिर लेमन डाई यानी कि नींबू पानी बनाते हैं, तो हम यहाँ पे सेम एक्टिविटी फिर से देखते हैं कि जो पार्टिकल्स ऑफ वाटर होते हैं वो डिज़ोल्व कर लेते हैं। जैसे नींबू पानी में अगर हम लोग जब मिक्स करते हैं तो फिर वो अपना फिर से वो वाटर पार्टिकल्स ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग टी या कॉफ़ी बनाते हैं, जब हम लोग टी लीव्स को डालते हैं वाटर के अंदर और मिल्क के अंदर, तो क्या होता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मिल्क और वाटर होते हैं वो क्या करते हैं कि डिसॉल्व कर लेते हैं अपने अंदर टी लीव्स के कलर को और शुगर को। इससे ये हमें पता चल रहा है कि हाँ, सचमुच वाटर या किसी भी जैसे मिल्क हुआ या फिर वाटर हुआ, उसके अंदर कुछ न कुछ स्पेस है, यानी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस। दैट्स दैट्स क्लियर। ओके, ओके, तो फिर अब हम लोग नेक्स्ट अपना कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर के। तो यहाँ पे दिया हुआ है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी कि जो हमारा सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है पार्टिकल्स ऑफ मैटर का, इसमें बताया गया है कि जो कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो कंटिन्यू मूव करते रहते हैं। ओके, तो अब हम लोग इसको एक एक्टिविटी के जरिए यहाँ पे भी देख लेते हैं। यहाँ पे भी एक एक्टिविटी दी हुई है। जब हम लोग किसी भी एक अनलाइट यानी कि बिना जलाए हुए इंसेंस स्टिक यानी कि अगरबत्ती को किसी भी कॉर्नर में रख देते हैं, अपने क्लास या रूम के किसी भी कॉर्नर पे अगर आप रख देते हैं उसको, तो फिर जब आप थोड़ा थोड़ा उसके नज़दीक जाएंगे वॉक करके आप जब किसी भी जब मान लीजिए किसी कॉर्नर पे आप इंस्टेंट स्टिक रख दिए, यानी कि अगरबत्ती किसी भी कॉर्नर पे अपने रख दिए हैं, स्कूल या अपने रूम में कहीं पे भी आप रख दिए, उसके बाद जब आप थोड़ा थोड़ा उसके पास जाएंगे अगर, तो हमें थोड़ा उसका स्मेल जो है बढ़ती चली जाएगी, यानी कि उसका स्मेल हमें आती रहेगी। लेकिन जब उसी का अपोजिट क्या हम लोग उसको लाइट कर दें अगर,
ओके। जब हम लोग इंस्टेंट स्टिक को लाइट कर दें, यानी कि उसको जला कर जब किसी कॉर्नर पे रखेंगे तो उसका जो स्मोक होता है वो चारों तरफ फैल जाता है और वो हमें एकदम अच्छे से स्मेल करने लगता है, यानी कि कहीं पे भी रखिए हर कॉर्नर में वो अच्छे से फैल जाता है। तो इसी से ये पता चलता है कि मैटर के जो पार्टिकल्स है वो मूव कर रहे हैं। ओके, तो ये जो मैटर के पार्टिकल स्मेल जो है इसका मूविंग कर रहा है चारों तरफ, तो इसी से हमें ये पता चलता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो मूवमेंट हमेशा उनके अंदर होता रहता है। ओके, इसमें क्या होता है, जैसे इस वाले इसमें जब इस इंस्टेंट स्टिक के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो स्मोक होता है वो एयर से पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है, जो पार्टिकल्स ऑफ एयर होता है और जो अपने अगरबत्ती का जो पार्टिकल्स होते हैं वो दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं और चारों तरफ फैल जाते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि हाँ, पार्टिकल्स ऑफ मैटर होता है वो कंटिन्यूअसली मूविंग करते रहते हैं। ओके, चलिए हम लोग एक और एक्टिविटी से समझ सकते हैं इसको। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, हम यहाँ पे एक बीकर को लेते हैं, वाटर उसमें अंदर फिल कर देते हैं, उसके बाद हम ये क्या करते हैं, ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक लेते हैं, ठीक। फिर स्लोली हम लोग उसको क्या करते हैं कि जब हम लोग उसके अंदर जो कोई भी बीकर है उसके अंदर डालते हैं तो हम देखते हैं कि जो वो है इंक जो है ना वो कंटिन्यूसली उसमें मूव करने लगता है अंदर। यानी कि इससे भी हमें ये पता चल रहा है कि हाँ, जो भी है हमारा पार्टिकल्स ऑफ इंक या हनी हुआ, जो भी बीकर में है वो क्या कर रहा है कि अपना धीरे धीरे पूरा मूवमेंट उसमें करता रहता है। इससे हमें ये पता चलता है कि हाँ, पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव करते रहते हैं। ओके, तो अब हमने जो भी ऊपर एक्टिविटी देखी उससे हमें ये पता चल जाता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो थे वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, यानी दे पॉजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या कहते हैं, जैसे ये हमको ज़्यादातर ये फिजिक्स में वर्ड यूज़ करने को मिलता है, लेकिन हम इसमें भी यूज़ करते हैं केमिस्ट्री के अंदर भी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है एनीथिंग विच रिक्वायर्ड एनर्जी, यानी कि किसी चीज़ में रिक्वायर्ड और विच आर मूविंग, किसी चीज़ में जब मूवमेंट होता रहता है उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी से इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ओके, तो दे पॉसेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी इसको बता देते हैं कि जब कहीं पे भी कोई भी मूवमेंट की बात होती है तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का बात हो जाता है। ओके, तो एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर, यानी कि जब हम लोग किसी चीज़ में टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग जो हमारा इंसेंस स्टिक था उसको उस तरह रखे हुए थे एक कॉर्नर पे, तो उतना स्मेल नहीं कर रहा था, जब हम उसके नज़दीक जाते तब स्मेल कर रहा था। लेकिन जब उसको हम लोग बर्न कर दिए, जला देते हैं, जला कर फिर रखते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं कि वो चारों तरफ फैल जाता है, यानी कि उसके पार्टिकल्स के अंदर ज़्यादा मूवमेंट होना शुरू हो जाता है। तो हमें यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जो टेम्परेचर जब हम राइज करेंगे तो मूवमेंट पार्टिकल्स के अंदर सो फास्ट हो जाएगा, बहुत फास्टली मूव करने लगेगा। वी कैन से दैट व्हाट इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स आल्सो इंक्रीज, यानी कि हमें ये पता चल रहा है कि जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा टेम्परेचर है उसको अगर हम इंक्रीज कर देते हैं तो हमारा जो होगा काइनेटिक एनर्जी वो भी इंक्रीज कर जाएगा और पार्टिकल्स के अंदर मूवमेंट भी ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जा रहा है और पार्टिकल्स के अंदर जो मूवमेंट है वो भी अपनी इंक्रीज कर जा रही है। ओके, हाँ, तो फ्रेंड जो हमने ऊपर एक्टिविटीज देखी तो उससे हमें ये पता चल ही जा रहा है कि जब हमारा इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स हो जा रहे हैं, यानी कि एयर और जैसे एयर था और इंस्टेंट स्टिक का स्मोक था, जब मिक्स हो जा रहे हैं तो अपना पार्टिकल्स में मूवमेंट हो रहा है, यानी कि मिक्सिंग हो रहा है या इंटरमिक्सिंग हो जा रहा है कि नहीं। तो हमें इस इंटरमिक्सिंग की वजह से हमारे पास एक और इंट्रोड्यूस हो रही है, जो एक एक्टिविटी कह सकते हैं या फिर कोई एक न्यू चीज़ जो हमारे आगे सामने आ रही है, वो हो जा रही है। इंटरमिक्सिंग की वजह से हमारे सामने एक न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस हो रही है, उसका नाम है डिफ्यूज़न। ओके, तो आखिर ये डिफ्यूज़न होता क्या है, ठीक। तो डिफ्यूज़न हमारे नोट्स में जैसे हमने इसका नोट्स बनाया हुआ है छोटा सा। तो डिफ्यूज़न होता क्या है, तो डिफ्यूज़न को हम लोग बोलेंगे द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। यानी कि जब मिक्सिंग होगा पार्टिकल्स का टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर में, यानी कि किसी भी दो तरीके के मैटर हैं और इंटरमिक्स कर रहे हैं वो, तो हम वहाँ पे डिफ्यूजन कर रहे हैं। जैसे एयर था, एयर के साथ में जो हमारा ये स्मोक था इसका वो मिक्स हो जा रहा था इंस्टेंट स्टिक का, यानी कि अगरबत्ती का जो स्मोक था वो मिक्स जब हो जा रहा था तो यानी कि दो मैटर हो गया, एक एयर मैटर हो गया, एक इंस्टेंट स्टिक
जो हमारा दो मैटर हो गए, दोनों मिक्स हो जा रहे थे, तो इसी को हम लोग डिफ्यूजन बोल सकते हैं। ओके, तो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, जब इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स होता है दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर में, तो उसे हम लोग डिफ्यूजन का नेम दे देते हैं। ठीक, और जो रेट ऑफ डिफ्यूजन बिकम फास्टर विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जैसे कि अभी अभी हमने आपको बताया कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज कर जाता है जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। ठीक, जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ज़्यादा पार्टिकल्स ज़्यादा तेज़ी से मूव करने लगेंगे, काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाएगी, तो फिर डिफ्यूजन भी हाई हो जाएगा। ठीक, और हमारे पास जैसे रीजन भी है, बिकॉज एट हाई टेम्परेचर, यानी कि ये हमारे क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आ सकता है। तो इसमें हमको रीजन पूछ सकता है, यही सब डिफ्यूजन का एक तो डेफिनेशन पूछ सकता है, और रीजन पूछ सकता है कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन बिकम, वाई द रेट ऑफ डिफ्यूजन बिकम फास्टर, ये सभी पूछ सकते हैं हमसे एग्जामिनर्स। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे रीजन दिया हुआ, बिकॉज एट हाई टेम्परेचर द पार्टिकल्स हैव मोर एनर्जी, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं उनके पास ज़्यादा एनर्जी हो जाती है। ओके, ज़्यादा एनर्जी हो जाती है टेम्परेचर हाई करते ही, जिससे वो कि फास्ट मूव करना शुरू कर देते हैं। ओके, हमारे पास इसका एग्जाम्पल भी है, जैसे कि हमने तो पहले एग्जाम्पल एक आपको दे दिया था एयर का और इंस्टेंस्टिक का, लेकिन फिर से हम लोग सोचे कि और भी आपको एग्जाम्पल देना सही रहेगा, तो हम लोग और भी एग्जाम्पल लेके आए, जैसे अरोमा ऑफ परफ्यूम। अरोमा यानी कि जो स्मेल होती है परफ्यूम की, जैसे हम लोग कभी, आप सभी लोगों ने परफ्यूम यूज़ किया होगा, परफ्यूम यूज़ करते हैं जब, तो उसका अरोमा यानी कि जो स्प्रे होता है उसी को हम लोग अरोमा बोल सकते हैं। ओके, तो जब वो परफ्यूम हम लोग यूज करते हैं, तो परफ्यूम का जो लिक्विड होता है वो